हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस या फिर उसे हम लोग एडवांटेज बोल सकते हैं। एडवांटेज ऑफ डीसी सीरीज मोटर ओवर डीसी शंट मोटर एज अ ट्रैक्शन मोटर। तो बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि डीसी सीरीज मोटर किस तरह ज्यादा एडवांटेजियस है डीसी शंट मोटर के कंपैरिजन में। किस काम के लिए दोस्तों? इन ट्रैक्शन वर्क के लिए किस तरह से ज्यादा एडवांटेजियस है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आनंद और ये आपका है प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे आपको हमेशा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैं बात किया था कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। तो हम लोग बात करने वाले थे सिग्निफिकेंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर ओवर डीसी शंट मोटर एज ए ट्रैक्शन मोटर। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट ड्राइविंग व्हील पे जो ट्रैक्टिव एफर्ट जो अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे क्या होगा? आर्मेचर पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसके मोटर के आर्मेचर पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रैक्टिव एफर्ट कितना होगा व्हील के सरफेस पे। सो as we know that tractive effort at the driving wheels always proportional to torque at the armature shaft. So armature shaft पे कितना टॉर्क लगेगा ये डिपेंड, जितना आर्मेचर शाफ्ट पे जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसी के प्रोपोर्शनल ड्राइविंग व्हील के सरफेस पे लगेगा, जिसे हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं। उतना ही उस पर ट्रैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूस होगा। सो इसमें द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टॉर्क एंड करंट इनपुट, किसका रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टॉर्क एंड करंट इनपुट मोटर का जो है, ट्रैक्शन मोटर का मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे हम लोग बात करेंगे कि इन तीनों क्वांटिटीज जो है, करंट, स्पीड और टॉर्क, इन्हीं तीनों पे बेस्ड हमारा कंपैरिजन होगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है किसके लिए? ट्रैक्शन मोटर के लिए। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीसी शंट मोटर, इसका क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। सो इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस एंड हेंस इट इज अनसुटेबल वेयर हेवी लोड टू बी लिफ्टेड और ड्रिवन और एक्सेलरेटेड। चूंकि हम लोग डीसी मोटर पढ़े हैं, तो डीसी मोटर में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों कि डीसी शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत कम होता है। अब कम होने के चलते इसे हम लोग जहाँ पे लोड ज्यादा है और जहाँ पे लिफ्टिंग का वर्क हो रहा हो या फिर एक्सेलरेशन जहाँ पे जरूरत है, वहां पे इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। वहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा हमारा, चूंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है तो उस हिसाब से हमें लोड जो डालेंगे वो लोड हमारा कम होना चाहिए। लेकिन इन ट्रैक्शन वर्क अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए हमें। सो जिसके चलते डीसी शंट मोटर जो है अनसुटेबल है, क्या है? अनसुटेबल है। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रैक्शन वर्क, और जिसके चलते इसका टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत कम है, जिसके चलते ये ट्रैक्शन वर्क के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर दोस्तों हम लोग बात करें डीसी सीरीज मोटर का, तो डीसी सीरीज मोटर का हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। और स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है तो हम लोग तो यही चाह रहे थे, हमारा डिजायर ही यही था कि ट्रैक्शन मोटर का जो
स्टार्टिंग टॉर्क हो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए। सो डीसी सीरीज मोटर का जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि, या फिर हम लोग पढ़े हैं डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग पढ़े हैं कि डीसी सीरीज मोटर का क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, जिसके चलते ये जो है डीसी सीरीज मोटर जो है यूनिवर्सली यूज किया जाता है ट्रैक्शन सिस्टम में, यूनिवर्सली यूज किया जाता है ट्रैक्शन सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ डीसी सीरीज मोटर, क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं। सो डीसी सीरीज मोटर डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डीसी सीरीज मोटर क्या करता है दोस्तों, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दूसरा, द हाई टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एट लो स्पीड एंड लो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एट हाई स्पीड। दूसरा फीचर और भी इसमें मतलब बोल सकते हैं कि ये ट्रैक्शन मोटर के लिए आइडियल कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कि लो स्पीड पे जब हमारा ट्रेन बढ़ने वाला होगा, जीरो स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा, उस समय डीसी सीरीज मोटर लो स्पीड पे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो एक्सेलरेट फास्ट होगा, ज्यादा ताकत में ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा मिलेगा। और हाई स्पीड पे क्या होता है, टॉर्क कम हो जाता है। तो हाई स्पीड पे जब हमारा ट्रेन कंटिन्यू रनिंग में आ गया, फ्री रनिंग पीरियड में चला गया, तो हमें वैसे भी ज्यादा टॉर्क का हमें जरूरत पड़ता नहीं है। वहां पे फिर सिर्फ हमें क्या चाहिए टॉर्क के लिए, वही रेजिस्टेंस वगैरह जो हो रहा है, फ्रिक्शन वगैरह जो हो रहा है, उसे ओवरकम करना है हमें। तो ये जो पॉइंट है, द टॉर्क एट हाई स्पीड इज लो एंड एट लो स्पीड इज हाई, ये पॉइंट ट्रैक्शन सिस्टम के लिए बेस्ट पॉइंट है जो हमें डीसी सीरीज मोटर हमें देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे हम लोग डीसी सीरीज मोटर जो है पैरेलल ऑपरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम में या बेसिकली अगर हम लोग बात करें ट्रेन में, तो ट्रेन में एक मोटर तो लगा नहीं होता, बहुत सारे मोटर को पैरेलल ऑपरेशन हम लोग करते हैं। पैरेलल ऑपरेशन मतलब साइमल्टेनियसली बहुत सारे मोटर को कनेक्ट किया हुआ था ट्रेन में, और जब हम लोग ऑन करते हैं तो सारे मोटर एक साथ में ऑपरेट होना शुरू होते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर जो है, डीसी सीरीज मोटर जो है वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए या फिर बोल सकते हैं पैरेलल रनिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है, आइडियली सुटेबल है। सो डीसी सीरीज मोटर जो है वो हमारा पैरेलल रनिंग के लिए आइडियल सुटेबल है। मतलब इसका लोड शेयरिंग जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोटर होते हैं उनका स्पीड और टॉर्क जो होता है करीब करीब सेम होता है, करीब करीब हर एक मोटर का सेम होता है। पैरेलल ऑपरेशन किस लिए हम लोग करते हैं, लोड शेयरिंग के लिए ही करते हैं कि ज्यादा लोड हो रहा है, एक मोटर नहीं खींच पाएगा तो दो तीन मोटर लगा देते हैं। और वो हमारा मेन उसका ये होता है, मोटो होता है कि जितने भी हम लोग मोटर लगाए सारे मोटर जितना भी लोड है उसे शेयर करके, इक्वल शेयर करके उसे लोड को कैरी करें। ठीक है, सो हम लोग सपोज करते हैं, सपोज टू मोटर्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट ड्राइविंग एक्सल। हम लोग सपोज क्या कर रहे हैं कि दो मोटर है और दोनों डिफरेंट अलग अलग ड्राइविंग एक्सल से कनेक्टेड है एंड हेंस एंड दीज आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। और इन्हें क्या किया गया दोस्तों, इन्हें एक साथ में ही ऑपरेट किया गया, एक ही साथ में दोनों को ऑन किया गया। हम लोग कंसीडर क्या किए कि एक ट्रेन में दो मोटर हम लोग कंसीडर किए, दो मोटर लगाया गया और दोनों मोटर जो है डिफरेंट एक्सल पे लगा हुआ है। एक एक्सल पे दूसरा मोटर है और एक दूसरे वाले पे अलग मोटर है, तो दोनों मोटर अलग अलग एक्सल पे लगे हुए हैं और दोनों मोटर को साइमल्टेनियसली एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों को ऑपरेट किया गया। आइडियली इस केस में क्या होना चाहिए दोस्तों, चूंकि मोटर पैरेलल ऑपरेशन में है तो लोड दोनों शेयर इक्वल करना चाहिए और मोटर का जो स्पीड होना चाहिए आइडियल कंडीशन में वो दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों सेम टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए। आइडियल कंडीशन पे क्या होना चाहिए दोस्तों कि दोनों मोटर सेम स्पीड पे रन होना चाहिए और दोनों मोटर सेम टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए। सो ideally when more than one motor are operating they should rotate at same speed with equal load on them, that is torque should be same। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मोटर सेम स्पीड पे रन होना चाहिए और दोनों जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए।
क्या, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आइडियल कंडीशन क्या होता है दोस्तों, सपनों का। 100% आइडियल कुछ भी नहीं है। सो यहां पे क्या आया, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। और होता क्या है कि एक मोटर पे लोड ज्यादा होता है, दूसरे मोटर पे लोड कम होता है, जिसके चलते अब जिस मोटर पे लोड ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा, और जिसका स्पीड कम होगा वो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा मोटर जिस पे लोड कम है, लोड कम है तो मोटर जो है वो ज्यादा स्पीड से रोटेट होगा, सो उसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि दो मोटर M1 M2 हम लोग कंसिडर किए, दो मोटर हैं, दोनों डिफरेंट एक्सल पे लगे हुए हैं और दोनों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट किया जाता है, लेकिन वो सेम स्पीड पे रन नहीं करते या सेम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोड शेयर इक्वल नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को हम लोग ग्राफिकली थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि डीसी शंट मोटर अगर हम लोग यूज करते हैं, दोनों मोटर अगर हमारा डीसी शंट मोटर है तो क्या फर्क पड़ेगा, और डीसी सीरीज मोटर अगर हम लोग दोनों यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हम लोग जरा सा बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि नाउ वी कंसीडर दैट द मोटर्स M1 एंड M2 आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, जैसा कि हम लोग कंसीडर किए थे उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग कंसीडर किए कि दो मोटर M1 और M2, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला डीसी शंट मोटर के लिए बात करेंगे, फिर दूसरा डीसी सीरीज मोटर के लिए बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो हम लोग दो मोटर M1 M2 कंसीडर करते हैं जो N1 और N2 स्पीड पे रन कर रहे हैं, जो कि N1 एंड N2 स्पीड पे रन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग इफ मोटर्स हैविंग शंट कैरेक्टरिस्टिक्स with the motor M1 running at higher speed and M2 running at lower speed N2। So हम लोग कंसीडर क्या किए कि M1 और M2 जो मोटर है वो डीसी शंट कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, मतलब मोटर हमारा डीसी शंट मोटर है। तो हम लोग कंसीडर किया कि जो हायर स्पीड पे रन कर रहा है M1 हमारा N1 स्पीड पे रन कर रहा है, ये हमारा M1 मोटर है और इसका स्पीड N1 है। दूसरा मोटर जो हमारा लोअर स्पीड पे रन कर रहा है M2 और इसका रनिंग स्पीड कितना है, N2 है। ये हमारा डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक डीसी शंट मोटर का है। ठीक है दोस्तों। सो आगे देखते हैं। अभी हम ये ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं, ग्राफ से हम देख सकते हैं कि M1 और M2 जस्ट ये स्पीड जो है वो बहुत कम है, स्पीड गैप जो है बहुत कम, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगा। मान लेते हैं कि 2 4 10 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का डिफरेंस होगा, लेकिन अगर टॉर्क का अगर हम लोग जरा सा देखें दोस्तों तो N1 जो मोटर है, N1 स्पीड पे जो मोटर रन कर रहा है उसे यहाँ पे देखेंगे तो ये T1 डैश टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। कितना प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों, T1 डैश टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। वही N2 स्पीड पे जो मोटर M2 हमारा रन कर रहा था वो देखेंगे तो ये T2 डैश मोटर T2 डैश टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मोटर M2 T2 डैश टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। जहां से हम लोग बोल सकते हैं, ये ग्राफ से देख करके हम लोग बता सकते हैं कि T1 हमारा यहां से यहां तक के दोस्तों, और T2 हमारा कहां से कहां तक के, यहां से यहां तक के है दोस्तों। सॉरी, T1 डैश हमारा इतना है और T2 डैश इतना है। सो हम लोग ग्राफ से बोल सकते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू मोटर इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द अदर। सो T2 देखें तो T2 से T1 लगभग हाफ है, अप्रोक्सीमेटली हाफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे छोटा सा स्पीड अगर गैप होता है डीसी शंट मोटर में, अगर थोड़ा सा भी अगर स्पीड का चेंजेस होगा दोनों मोटर में तो उस समय टॉर्क जो दोस्तों प्रोड्यूस होंगे दोनों मोटर का वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें बट इट इज
डिजायर्ड दैट ऑल मोटर ऑफ द ट्रेन शेयर लोड इक्वली, लेकिन हमारा डिजायर्ड क्या था कि जो भी मोटर है वो लोड को इक्वली शेयर करे, मतलब टॉर्क जो प्रोड्यूस करे वो इक्वल करे, मतलब टॉर्क डेवलप बाय देम शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम. Even if a small speed variation is there, the torque difference is too much high. अगर थोड़ा सा भी स्पीड का डिफरेंस अगर होता है तो जिसके चलते टॉर्क प्रोड्यूस जो होगा उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. किसमें दोस्तों? डीसी शंट मोटर में. लेकिन यही अगर डीसी सीरीज मोटर में हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा. सो जिसके चलते ये टॉर्क प्रोड्यूस जो होता है दोनों मोटर का वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, जिसके चलते ये डीसी शंट मोटर का हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता. वहीं पे अगर हम लोग बात करें, बट विद सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स, however it can be seen that small difference in the speed has a very small effect on relative torque. लेकिन अगर सेम स्पीड डिफरेंस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे डीसी सीरीज मोटर में तो बहुत कम टॉर्क का भी डिफरेंस आएगा. ये हमारा है डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हमारा डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स. टॉर्क वर्सेस स्पीड ग्राफ इस तरह होता है. अब यहीं पे सेम स्पीड के लिए हम लोग देखें तो N1 स्पीड पे हमारा ये मोटर M1 है और N2 पे ये मोटर N2 है. यहां पे अगर हम लोग डिफरेंस जस्ट देखें तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि T1 और T2 के बीच में कितना डिफरेंस है, जस्ट इतना सा, बहुत कम. सो डीसी सीरीज मोटर में स्पीड अगर डिफरेंस होता भी है तो टॉर्क डिफरेंस भी बहुत कम होता है. स्पीड डिफरेंस अगर थोड़ा होता है तो टॉर्क डिफरेंस भी थोड़ा ही होता है. लेकिन डीसी शंट मोटर में हम लोग क्या देखें, थोड़ा सा स्पीड डिफरेंस के लिए टॉर्क जो डिफरेंस जो टॉर्क प्रोड्यूस करने का क्षमता है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है. अब बात करते हैं हिंस दिस मोटर आर सुटेबल, और इसी फीचर के चलते डीसी सीरीज मोटर हमारा सुटेबल है ट्रैक्शन मोटर के यूज के लिए. अब हम लोग करंट का बात करेंगे कि टॉर्क अगर रिक्वायर्ड टॉर्क अगर बढ़ता है तो करंट जो लेगा मोटर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर जरा सा हम लोग बात करेंगे. तो चाय पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे. थोड़ा सा एक जोक हो जाए, आप ही लोग बोल दो. चलो ठीक है. तो इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर का अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल किसका होता है, डीसी सीरीज मोटर हो या शंट मोटर हो, टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होगा, फाई इंटू आई. फाई क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन रोटर, और आई है हमारा सॉरी स्टेटर, और आई है हमारा आर्मेचर करंट है. सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए. अब फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर्मेचर करंट के. फाई जो है हमारा आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सेम करंट ही फ्लो होगा, इसका स्टेटर से करंट फ्लो होगा वही. तो फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होगा. सो यहाँ पे हम लोग फाई की जगह पे आई ए अगर पुट करें तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए इंटू आई ए. सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट. तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट के प्रोड्यूस होगा. वहीं अगर डीसी शंट मोटर में अगर हम लोग बात करें तो सेम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए. बट यहाँ पे क्या केस है, फाई जो है वो कांस्टेंट. अब फाई कांस्टेंट है तो क्या होगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए. टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. सो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर टॉर्क रिक्वायर्ड टॉर्क अगर हमारा इंक्रीज होता है, रिक्वायर्ड टॉर्क अगर हमारा इंक्रीज होता है तो डीसी सीरीज मोटर जो है वो करंट कम लेगा सेम टॉर्क के लिए, और जो शंट मोटर है वो सेम टॉर्क जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड टॉर्क है उतना ही टॉर्क अगर डीसी शंट मोटर में भी टॉर्क रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे करंट ये डीसी शंट मोटर ज्यादा लेगा. सो
यहां से हम लोग बोल सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट इफ टॉर्क रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, अगर टॉर्क रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज होता है, द सीरीज मोटर विल ड्रॉ लेस करंट कंपेयर टू शंट मोटर। सो इस पॉइंट से हम लोग बोल सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर जो है वो कम करंट लेगा डीसी शंट मोटर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे डीसी सीरीज मोटर का एडवांटेज के बारे में। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सीरीज मोटर आर गुड एट हेवी लोड, द आर्मेचर स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू विच कम्यूटेशन इज बेटर एंड स्पार्किंग इज लेस। सो डीसी सीरीज मोटर का कम्यूटेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है डीसी शंट मोटर के कंपैरिजन में। क्यों होता है इसका जरा सा बात कर लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लोड जब बढ़ेगा या लोड हेवी जब होगा तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते क्या होगा, स्पीड हमारा उस समय मोटर का कम होगा। स्पीड कम होगा तो क्या होगा, आर्मेचर कम स्पीड पे रोटेट होगा। आर्मेचर कम स्पीड पे रोटेट होगा मतलब स्पार्किंग कम प्रोड्यूस होगा, और जिसके चलते कम्यूटेशन बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ सीरीज मोटर कैन बी कंट्रोल्ड इजिली एंड इफेक्टिवली। हम लोग डीसी सीरीज मोटर का स्पीड को हम लोग इजिली कंट्रोल कर सकते हैं और इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। इजिली कंट्रोल हम लोग बहुत सारे अलग भी मोटर डीसी शंट मोटर का भी हम लोग इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली कंट्रोल करने का मतलब है कि हम लोग धीरे धीरे स्पीड को स्लो कर सकते हैं। सो डीसी सीरीज मोटर का हम लोग इजिली भी कंट्रोल कर सकते हैं और इफेक्टिवली भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों, द टॉर्क इज अनअफेक्टेड इन वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज। टॉर्क जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वोल्टेज चाहे कम हो, अगर वोल्टेज में थोड़ा सा अगर फ्लक्चुएशन होता है तो भी टॉर्क में किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। सो टॉर्क इज अनअफेक्टेड बाय द वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आउटपुट ऑफ द मोटर गिवन इन एचपी। एचपी का अगर हम लोग बात करें, एचपी हॉर्स पावर में अगर मोटर का आउटपुट अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो आउटपुट इक्वल टू 2 पाई एनटी अपॉन 60। यहां से आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं टीएन। 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 60 हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इनटू स्पीड टीएन। सो यहां से दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, एचपी इज आउटपुट ऑफ मोटर इज इन एचपी हम लोग कंसीडर कर रहे थे, तो एचपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग टीएन बोल सकते हैं यहां से। अगर हम लोग सीरीज मोटर का बात करें, सीरीज मोटर में एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आई। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वोल्टेज अपॉन करंट के। सो यहां से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टीएन एचपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएन था, सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एचपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एन का अगर हम लोग देखें तो वी अपॉन आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो एन की जगह पे हम लोग वी अपॉन आई लिख सकते हैं। सो यहां से बोल सकते हैं एचपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इंटू वी अपॉन आई। और हम लोग लास्ट जो ये बात कर रहे थे, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ये हम लोग फाइंड आउट किए थे। सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर था। सो डीसी सीरीज मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर के लिए भी अप टू सैचुरेशन पॉइंट तक, सैचुरेशन पॉइंट आ जाने के बाद फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाता है, लेकिन अप टू सैचुरेशन पॉइंट तक के हम लोग क्या देखे थे डीसी सीरीज मोटर में, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। सो यहां से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क। सो यहां से दोस्तों हम लोग ये लिख सकते हैं आर्मेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टॉर्क। सो यहां से दोस्तों हम लोग पुट करते हैं, आईए का वैल्यू हम लोग अंडर रूट टी पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, एचपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, हमारा टी है, वी के जगह पे वी है हमारा, और आईए के जगह पे हम लोग यहां से अंडर रूट टी पुट कर रहे हैं, सो अंडर रूट टी पुट करेंगे।
यहां से टी से अंडर रूट टी से टी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट टी बचेगा। सो एचपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी वी हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं नहीं होगा। है दिक्कत तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं फिर से उसे रिप्लाई दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो हम लोग यहां से दोस्तों क्या देखें, HP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी वी। सो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैन से दैट फॉर गिवन इंक्रीज इन टॉर्क, अगर हमें टॉर्क को अगर इंक्रीज करना है, एक गिवन वैल्यू ऑफ टॉर्क के लिए अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें HP बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉर्क जो हमारा यहाँ पे अंडर रूट में है। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि गिवन इंक्रीज इन टॉर्क देयर इज नॉट मच इंक्रीज इन HP। यहाँ पे अगर हमें टॉर्क को इंक्रीज करना है तो बहुत ज्यादा हमें HP को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात अच्छे से याद रखना दोस्तों। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है कि टॉर्क हमें बढ़ाना है लेकिन HP में बहुत कम चेंजेस होगा, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। दोस्तों अभी तक के जो हम लोग देखे उसमें देखे डीसी सीरीज मोटर का एडवांटेज ओवर डीसी शंट मोटर एज ट्रैक्शन मोटर। लेकिन क्या बोलते हैं, भोली से सूरत जब हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं पास में उसे तो पता चलता है भोली सूरत के अंदर में कुछ और भी है जो बहुत ज़्यादा टेंशनदायी होता है। तो जब इतना सारे एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज तो होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डीसी सीरीज मोटर एज ट्रैक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, तो पहला डिसएडवांटेज है रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट टू अचीव। डीसी सीरीज मोटर में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करें, रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर अप्लाई करना चाहें तो हमें सेपरेट एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सेपरेट यूनिट हमें इंस्टॉल करना होगा, सेटअप करना होगा। ये एक ज़्यादा कॉस्ट लगेगा उसके लिए, अलग से सेपरेट इंस्टॉल करने के लिए। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डीसी सीरीज मोटर के लिए, ट्रैक्शन मोटर में अगर हम लोग यूज करते हैं तो पहला क्या था, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट टू अचीव, स्पेशल अरेंजमेंट आर एसेंशियल फॉर इट। इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, स्पेशल अरेंजमेंट हमें लगाना होगा अगर हम लोग डीसी सीरीज मोटर में अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करना चाहें तो। उसके बाद है ड्यू टू टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई कुछ क्षण के लिए भी कटता है तो डीसी सीरीज मोटर हेवी करंट ड्रॉ करता है, सो ड्यू टू टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई द हेवी इनरस करंट इज मोर। सो जब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि ट्रैक्शन सिस्टम में हमें जो मोटर सेलेक्ट करना वो इस तरह का मोटर होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा पावर कट अगर हो भी तो हेवी करंट, इनरस करंट ड्रॉ ना करे। ये हम लोग बात किए थे, पावर कट होने के चलते हेवी करंट ड्रॉ ना करे। तो ये जैसे कि हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाते हैं या ट्रैक डिवीजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए पावर सप्लाई कट होता है, और जब कट होगा तो डीसी सीरीज मोटर बहुत ज़्यादा हेवी करंट ड्रॉ करेगा। ये एक डिसएडवांटेज है डीसी मोटर का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आनंद और आपका ये प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझाने का कोशिश करता रहूं। थैंक यू दोस्तों।